जादुई बेल्ट। एक गांव में मायावती नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। बूढ़ी होने की वजह से उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी और वो बदरूस दिखने लगी थी। साथ ही वो झुककर भी चला करती थी। अरे, पूरे बदन में दर्द है, कैसे उठूं? उठा भी नहीं जा रहा है। मायावती एक जमाने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरे साथ? ठीक से चला भी नहीं जा रहा, खुद के लिए कुछ बनाकर खा भी नहीं पाती। जब मायावती जवान हुआ करती थी तब अपनी खूबसूरती की वजह से किसी को कुछ नहीं समझा करती थी, और अब जब वो बूढ़ी हो गई थी तब कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने सबके साथ बहुत बुरा किया था। एक दिन मायावती पड़ोस की महिला के पास जाती है। अरे ओ सुशीला, सुनो तो जरा। हाँ, क्या है? क्यों आई हो यहाँ? थोड़ा भोजन करवा दे, बहुत भूख लगी है। आई बड़ी, भोजन करवा दे। तूने क्या किया है हमारे लिए जो हम कुछ भी करने जाए तेरे लिए? आज भी याद है कैसे तूने मुझे एक सेब के लिए सुनाया था। अब जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं जानती। सुशीला मायावती को डांटकर भगा देती है। कोई भी मेरी मदद नहीं करता, खुद का शरीर भी नहीं चलता। क्या हो गया है मेरे साथ? पहले तो मैं बहुत अच्छी थी, अब लगता नहीं मैं पहले जैसे कभी हो पाऊंगी। मायावती बहुत दुखी रहती थी। इसी तरह एक दिन दुखी होकर वो आश्रम के पास आती है और वहाँ के महंत जी से मिलती है। प्रणाम महंत जी। खुश रहो। बताओ, क्या बात है? यहाँ तक कैसे आना हुआ? महंत जी, इस बुढ़ापे की वजह से मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता। कृपया मेरी मदद करे और कोई उपाय बताए जिससे मैं पहले जैसी बन पाऊं। अब तुम बूढ़ी हो गई हो और बुढ़ापे में ये सब आम बात होती है, इसे स्वीकार करो। नहीं महंत जी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। अच्छा, एक काम करो, तुम सभी लोगों की सेवा करना शुरू करो, तुम्हारे साथ सब कुछ सही होगा। महंत जी, मेरा शरीर तो खुद के काम के लिए चलता ही नहीं, मैं दूसरों की मदद कैसे करूंगी? तुमसे जितना हो सके तुम उतना सेवा करो। मायावती मान जाती है और उसे जितना संभव हो सकता है उतना सेवा करने लगती है। कई महीनों तक वो लोगों की सेवा करती है, मगर उसकी हालत में सुधार नहीं आता है। इतने दिन सेवा करने के बाद भी कोई सुधार नहीं आ सका। मायावती महंत जी से मिलती है। महंत जी, आपके कहे अनुसार मैंने लोगों की सेवा की, मगर मुझे कोई फायदा नहीं हो पाया। क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा? अच्छा रुको, कुछ करता हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आता हूँ। महंत जी अपने साथ एक कमर पट्टी लेकर आते हैं। एक काम करो, ये लो, ये अपने कमर पर बांध लो और उसके बाद सभी लोगों की सेवा करो। मायावती उस कमर पट्टी को पहन लेती है और वापस से लोगों की सेवा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मायावती आश्रम में ज्यादा काम करने लगती है और लोगों की सेवा भी करने लगती है। जितना ज्यादा वो काम करती थी उसे उतना अच्छा महसूस होता था। वाह, अब धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा है। लगता है महंत जी ने सही कहा था। मायावती का झुका कमर सीधा हो जाता है। मुझे तो लगता है ये सब इस कमर पट्टी की वजह से हो रहा है जो महंत जी ने मुझे दिया था, क्योंकि जब भी मैं इसे पहनती हूँ और काम करती हूँ तब मुझे अच्छा महसूस होने लगता है। इसी तरह हर रोज बहुत लोगों की मदद करके मायावती वापस अपनी जवानी तक पहुँच जाती है। अब मायावती पहले की तरह खूबसूरत भी हो गई थी। सब ठीक होने के बाद मायावती के अंदर वापस से घमंड आने लगा था और वो पहले की तरह लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब तो मैं पहले की तरह ही हो गई हूँ, अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। सबने मेरी मदद से इनकार किया था, अब मैं सबको बताऊंगी।
मायावती महंत जी के साथ भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और आश्रम में आ रहे लोगों के साथ भी। मायावती हर वक्त उस कमर पट्टी पहनकर काम किया करती थी। वो उसे पहनकर जितना काम किया करती थी उतना ही उसकी उम्र कम होती जा रही थी। जब मैं ये कमर पट्टी नहीं पहनती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है और अगर इसी तरह मेरी उम्र कम होती रही तो मैं एक दिन बच्ची बन जाऊंगी और मैं बच्ची बनना नहीं चाहती। ये सोचकर मायावती परेशान हो जाती है और वापस सर झुकाकर महंत जी के पास जाती है। महंत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम मेरे पास आई हो और माफी भी मांग रही हो, इसका मतलब तुम्हें मुझसे कोई काम है। बोलो, क्या काम है? जी महंत जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपने जो कमर पट्टी दी थी उसकी वजह से मेरी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं छोटी बच्ची बन जाऊंगी। मुझे छोटी बच्ची नहीं बनना। नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब पहले सोचना था। महंत जी, कुछ तो कीजिए। आप इस कमर पट्टी के साथ ही कुछ कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये कमर पट्टी एक चुड़ैल की है। मैं जब साधना कर रहा था तब एक चुड़ैल मुझे बहुत तंग कर रही थी और मेरे रुद्राक्ष की माला को वो चुराने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसे पकड़ लिया था। उस वक्त उसकी कमर की कमर पट्टी मेरे हाथ में आ गई और मैंने साधना से जो भी शक्ति पाई थी वो सारी शक्ति इस कमर पट्टी में आ गई थी। मेरी शक्ति तभी काम आती है जब किसी की सच में मदद करनी है और तुमने इस कमर पट्टी का गलत इस्तेमाल किया। इसीलिए चुड़ैल की कमर पट्टी होने की वजह से चुड़ैल की बुरी शक्तियां दिख रही है। मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना हो सकता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी अवस्था में लेकर आ सकता हूँ। महंत जी की बातें सुन मायावती बहुत रोती है और उसे महसूस होता है कि उसने बहुत गलत काम किया। ठीक है, आप मुझे मेरे पहले रूप में ही भेज दीजिए क्योंकि मैंने सभी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। महंत जी मायावती को वापस उसके पुराने रूप में ला देते हैं। अब मायावती वापस से अपने पुराने रूप में ही खुशी खुशी रहने लगती है और अब वो सभी लोगों का सम्मान भी करने लगती है।